कि आप देख सकते हैं। डिटेल में लेकिन वीडियो आज बनाएंगे। की वीडियो केवल पिच पे है कि तीनों पिच किस तरह से खेलती हैं, कौन सा प्लेयर इस पे ज़्यादा अच्छा कर सकता है, कैसे हम जब बैलेंस पिच रहे तो किस प्लेयर को रखना है और बैटिंग पिच है तो किस प्लेयर को रखना है, कितने बॉलर रखना है, ये सभी बातों पर डिटेल से चर्चा करूँगा, ठीक है? जी। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले बात करते हैं। सबसे पहले आप ये बताइए भाई बैलेंस पिच में आपको मतलब कैसे आपको मतलब चीज़ें करनी चाहिए? देखिए बैलेंस पिच क्या होती है कि भाई कहीं न कहीं वो बैटिंग भी सपोर्ट करती है और कहीं न कहीं वो बॉलिंग को सपोर्ट करती है। जी। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि बैलेंस पिच पे भी जिस दिन मैच हो रहा है, उस दिन का रिकॉर्ड आप देख लिया करिए। क्योंकि बैलेंस पिच तो बोल दिया गया कि भाई हेलो एंड वेलकम टू प्रेडिक्शन ज्ञान। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों भाई आज का जो टॉपिक होने वाला है, भाई बहुत ही खास, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा आपके लिए। भाई आज का भाई जो टॉपिक है भाई पिच के अनुसार टीमें कैसे बनानी है। भाई पिच के अनुसार टीमें का मतलब ये होता है कि भाई आप पिच रिपोर्ट देख लिए, आप टीमें बनाना शुरू कर देते। ऐसा नहीं, भाई पिच में भी कई चीज़ें अलग-अलग होती हैं। जैसे कि आप भाई देखिए बैलेंस पिच है, तो उसमें आपको कैसी टीमें रखनी है। बॉलिंग पिच है, तो उसमें आपको कैसी टीमें बनानी है, कैसे टीम सेलेक्ट करना है। और भाई अगर बैटिंग पिच है तो उसमें भी आपको ये चीज़ें देख के कर रखनी है कि भाई कैसी इसमें आपको टीम सेलेक्ट करना है। तो इस हिसाब से आप जब टीमें बनाएँगे तो भाई मुझे पक्का यकीन है कि आप भाई ड्रीम इलेवन पर रैंक 1 लाने वाले हैं बहुत ही जल्द। तो भाई देखिए आज हम ड्रीम इलेवन एक्सपर्ट से ही सारी आपको विस्तार से चीज़ें सुनवाएँगे। तो भाई जो लोग भी हमारे चैनल पर नए आ रहे हैं और जो लोग भी चैनल पर पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलती रहे। अब भाई देखिए वीडियो को पूरी देखिएगा, स्किप करेंगे तो भाई चीज़ें नहीं समझ में आएँगी क्योंकि भाई यहाँ पर संदीप भाई पॉइंट बाय पॉइंट चीज़ें एकदम मतलब विस्तार से बताएँगे। मतलब ये नहीं कि आप भाई स्किप करके इसकी बीच-बीच में स्किप कर दिए तो भाई पॉइंट तो निकल गया, तो फिर आपको चीज़ें समझ में आने वाली नहीं है। इसलिए फिर कहते हैं भाई कि मतलब वीडियो पूरी देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। और भाई जो लोग भी हमारे टेलीग्राम से नहीं ज्वाइन हुए, भाई रिक्वेस्ट है आप टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए, तभी वहाँ पर आपको संदीप भाई जीएलटी में एकदम फ्री में प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो भाई जो लोग भी हमारे टेलीग्राम से नहीं ज्वाइन हुए टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए। तो आइए चलते सीधा हमारे ड्रीम इलेवन एक्सपर्ट संदीप भाई के पास। संदीप भाई कैसे हैं आप? बढ़िया है, सभी को नमस्कार भाई। और आज का जो टॉपिक होने वाला है कि भाई जैसे पिच बताया रिपोर्ट ना, के बारे में बताएं आप। पिच रिपोर्ट में भाई 3 तरह की पिच आप जानते हैं जी। कि वहाँ पर बैलेंस पिच पे कैसे प्लेयर करते हैं, कौन से प्लेयर अच्छा कर सकता है बैलेंस पिच पे। जी। बॉलिंग पिच है तो वहाँ पर कौन सा प्लेयर है, किसको कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना है, कितने बॉलर रखने हैं, बहुत लोगों के मन में डाउट होगा। बैटिंग पिच है तो उसमें हमें कितने बॉलर, कितने ऑलराउंडर, कितने बैट्समैन रखना है, ये सब डाउट बहुत होता है। भाई ड्रीम इलेवन में रैंक 1 लाना, ये सब पॉइंट आपको जानना पड़ेगा। बिल्कुल और सही ये बात। सभी के मन में होता है कि भाई सब तो जान जाते हैं बैलेंस पिच है, लेकिन उसमें कितने बैट्समैन रखना है, कितने बॉलर रखना है, जी। ये बहुत कम लोग होता है, कंफ्यूजन हो जाते हैं और फिर जल्दी-जल्दी में क्या होता है कि कुछ भी हो, भाई मार दो, हो गया। कर दो कंप्लीट हो जाए। लेकिन आज जिसने भी ये वीडियो लास्ट तक देख लिया, तो वहाँ पर ये आप बिना देखे जब भी टॉस होगा, आप बिना देखे भाई बस इतना आप क्लियर कर लेना कि किस किस साइड की पिच है, बैलेंस पिच है या बॉलिंग पिच है या भाई बैट्समैन पिच है, तो वहाँ पर आपको केवल वहाँ पर केवल प्लेयर रखना पड़ेगा। अगर आज जिसने ये वीडियो देख लिया पूरी, तो उसका कन्फ्यूजन पूरा दूर हो जाएगा। बस उसको क्या क्या करना है, कुछ नहीं करना है, केवल प्लेयर का सिलेक्शन करना है। उस पर भी मैं हम लोगों ने वीडियो बना दिया, आप देख जी, सकते जी। हैं। डिटेल में लेकिन वीडियो आज बनाएँगे। की वीडियो केवल पिच पे है कि तीनों पिच किस तरह से खेलती हैं, कौन सा प्लेयर इस पे ज़्यादा अच्छा कर सकता है, कैसे हम जब बैलेंस पिच रहे तो किस प्लेयर को रखना है और बैटिंग पिच है तो किस प्लेयर को रखना है, कितने बॉलर रखना है, ये सभी बातों पर डिटेल से चर्चा करूँगा, ठीक है? जी। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले बात करते हैं। सबसे पहले आप ये बताइए भाई बैलेंस पिच में आपको मतलब कैसे आपको मतलब चीज़ें करनी चाहिए? देखिए बैलेंस पिच क्या होती है कि भाई कहीं न कहीं वो बैटिंग भी सपोर्ट करती है और कहीं न कहीं वो बॉलिंग को सपोर्ट करती है। जी। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि बैलेंस पिच पे भी जिस दिन मैच हो रहा है, उस दिन का रिकॉर्ड आप देख लिया करिए। क्योंकि बैलेंस पिच तो बोल दिया गया कि भाई जब से वो बनी है तब से वो जो 2-4 मैच, 5 मैच खेला जाता है, तब उसी पे भाई निर्धारित हो जाता है कि कैसी पिच है कैसे ये। पिच बिल्कुल सही बात। किसके अनुकूल है बैटिंग के कि बॉलिंग के कि दोनों, तो उसपे बैलेंस पिच हम किसको कहते हैं? जहाँ पे भाई रन भी सेम बने, मतलब रन भी जो बराबर। एक लिमिटेड होता है रन, जैसे मान लो टी20 का रन है तो 200 180 170 ऐसे बन रहा है। तो वहाँ पर वो और विकेट भी शानदार गिर रहे हैं, ठीक है? जी। बॉलिंग भी विकेट गिर मतलब बॉलिंग के साथ-साथ रन भी बन रहा है और विकेट भी गिर रहा है और 150 160 ऐसे रन बना,
8-9 विकेट भी गिरे दोनों साइड से, जीत हार वो अलग बात है। तो उसको हम कहते हैं बॉलिंग बैलेंस। मतलब दोनों चीजें मतलब जगह सिमिलर रहते हैं। हाँ, उसपे बैट्समैन भी अच्छा कर सकते हैं अगर लेकिन हाँ, उस बैलेंस पिच पे उस दिन का रिकॉर्ड देखना बहुत ज़रूरी मुझे होता लगता है। है कांटे का मैच रहता है उस टाइम पे। हाँ, मैच तो कांटे का रखता है भाई, क्योंकि भाई बैलेंस पिच है, अच्छा बॉलर रहा तो विकेट भी ज़्यादा ले सकता है और कहीं न कहीं बैट्समैन अच्छा चल गया तो रन भी बना सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो बैलेंस पिच के मतलब ये होता है कि आपको उस दिन का तो विशेष जानकारी होनी चाहिए कि आज की पिच कैसी है? जी। क्या उस पे घास जमी है? भाई बहुत होता है, बहुत पिच होती है कि उस पे घास हो जाती है, तो वहाँ पर गेंदें भाई थोड़ा-सा स्विंग होती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, हार्ड पिच हो जाती है कभी-कभी। तो उस दिन का बैलेंस पिच पे उस दिन का रिकॉर्ड बहुत ज़रूरी होता है कि भाई आज कैसा खेलने वाली है ये पिच, उसके अकॉर्डिंग हमें प्लेयर सिलेक्शन करना चाहिए। ये होता है बैलेंस पिच का तरीका। और बैलेंस पिच पे मैं आपको बता दूँ, मान लो आप जान गए कि हाँ बैलेंस पिच है, ऐसी पिच है, तो उसमें कितने बॉलर रखने हैं, कितने बैट्समैन रखने हैं। तो बैलेंस पिच पे ये समझ लीजिए कि आपको कम से कम बैलेंस पिच के लिए मैं बता रहा हूँ, कम से कम आपको मिनिमम 3 बॉलर तो आपको पिक करने ही हैं। पहले तो 4 मिनिमम, अगर आपको लग रहा है डाउट, अगर ऑलराउंडर आप ज़्यादा रख रहे हो तब 3 नहीं तो 4 बॉलर आपको बैलेंस पिच पे रखना है और 4 से ज़्यादा कर सकते हो आप, 5-6 का अगर ऑलराउंडर आप 2 ही रख रहे हो, तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप बॉलर कम से कम 5 रखो। अगर आप ऑलराउंडर 2 रख रहे हो, बैलेंस पिच पे। बैलेंस पिच पे अगर ऑलराउंडर 2 रख रहे हो तो बैलेंस पिच पे 5-6 बॉलर आपको रखना है, 2 ऑलराउंडर रखना है, ठीक है? जी। 2 बैट्समैन के साथ 1 कीपर रखना है। मतलब समझ लो कि भाई कीपर एक बैट्समैन ही होता है, नो डाउट। तो 3 बैट्समैन आपके पास हो जाएँगे जो ऑलराउंडर होंगे। मान लो 3 ऑलराउंडर आपने रखा है, भाई 3 ऑलराउंडर ठीक-ठाक काफ़ी मिल होते जाते हैं। हैं बैलेंस पिच पे, वो बॉलिंग भी कर लेंगे, बैट्समैन भी कर लेंगे। तो बैलेंस पिच पे तो मैं ये कहूँगा कि अगर ऑलराउंडर ज़्यादा मिल रहे हैं तो बॉलर केवल 4 ही रखो, ठीक है? ये आप सुन लीजिएगा। अगर ऑलराउंडर आपको 4 मिल रहे हैं तो बॉलर आप 4 रखो, 3 भी रख सकते हो अगर ऑलराउंडर 5 मिल रहे हैं तो। मतलब रेशियो समझ लो कि 4 ऑलराउंडर 4 बॉलर का रेशियो होगा। अब ऊपर-नीचे घट सकता है, वो तो भाई टीम के अकॉर्डिंग होता है। तो मान लो अगर भाई मान लो ऑलराउंडर ज़्यादा मिल रहे हैं तो इधर बॉलिंग में कम कर दो, ठीक है? अगर बॉलिंग ऑलराउंडर ज़्यादा नहीं मिल रहे हैं तो बॉलिंग रखो। मुझे लगता लेकिन है भाई इसमें मतलब ऑलराउंडर और बॉलर का बड़ा दोनों का इक्वल हाँ, इक्वल बैलेंस पिच पे, क्योंकि भाई बैलेंस पिच पे ऑलराउंडर का अहम भूमिका होती है, बॉलर से भी ज़्यादा ऑलराउंडर की भूमिका होती है, क्योंकि कहीं न कहीं बॉलर तो भाई आप रखोगे ही, मिनिमम 3 बॉलर आप 2 बॉलर तो रखोगे ही। तो जी। 2 बॉलर वो स्टार्टिंग के ही रखोगे किसी न किसी को, क्योंकि बैलेंस पिच पे कहीं न कहीं भाई पेसरों का बोलबाला होता है। बैलेंस पिच के लिए मैं बता रहा हूँ। बैलेंस पिच पे कहीं न कहीं पेसरों का बोलबाला होता है, तो कुछ न कुछ भाई आप एक 3 बॉलर रखे तो उसमें 2 पेसर तो रखोगे ही, 1 स्पिनर रखोगे, ठीक है? भाई ये डिपेंड करता है कि पिच कैसी कह रही है उस दिन के लिए। स्पिनर को भी मदद मिल सकती है, नो डाउट कि बैलेंस पिच पे स्पिनर नहीं कर अच्छा करता है, बिल्कुल करता है। लेकिन स्टार्टिंग के ओवरों में बैलेंस पिच पे पेसरों का विकेट लेना तय है, ठीक है? तो कहीं न कहीं स्टार्टिंग के बॉलर आप बॉलर में रखो, मिडल के बॉलर में आप ऑलराउंडर को चुनो। कि भाई स्पिनर जो कर ले रहा है पार्ट टाइम 3 ओवर और टी20 है तो 2-3 ओवर निकाल ले रहा है। तो ऐसे करके भाई बैट बॉलर चुनो। 4 ऑलराउंडर और 4 बॉलर का रेशियो रहेगा। अब इसमें कम-ज़्यादा वो टीम के अकॉर्डिंग हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग चुन लेना और 2 बैट्समैन रखना, 2 बैट्समैन से ज़्यादा रखना, 2 बैट्समैन उसको रखना जो कि भाई बैलेंस पिच पे मैं आपको कहूँगा कि 1 डाउन मतलब ओपनिंग के दोनों साइड का छोड़ ही दो। कितना भी अच्छा हो, ओपनिंग का छोड़ ही देना, ठीक है? 1 डाउन से स्टार्ट करना, 1 डाउन का इधर ले लेना, 1 डाउन का उधर ले लेना, ठीक है? अब कीपर आपको जैसे मिल रहा हो, जिस साइड का अच्छा खेल रहा हो, वैसे कर लेना। ये बैलेंस पिच का सिनेरियो होता है। इसी सिनेरियो से आप खेलेंगे तो बैलेंस पिच पे आप 100% विन होगे। मुझे लगता है भाई जितने भी आज हमारे व्यूअर्स आपको देख रहे होंगे भाई आप अंदर की चीज़ निकाल के दे रहे हैं। बड़ा मतलब यूनिक चीज़ें मुझे लग रहा है आज आज परोस रहे हैं आप। तो भाई ये रही बैलेंस पिच की बात। अब ये बताइए आप बॉलिंग पिच का क्या महत्व रहता है? देखिए, बॉलिंग पिच पे तो भाई सभी लोग बॉलर ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं कि बॉलर को वो लेना। बॉलर को बहुत ज़्यादा वरीयता दी जाती है यहाँ पे। बिल्कुल, सभी लोग देते हैं। लेकिन मैं यही कहूँगा कि वहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है। दोनों कम बॉलर पिच में और बैलेंस पिच में थोड़ा-सा डिफ़रेंस है। आप ऑलराउंडर और बॉलर सेम चुनिए, आप बॉलर को 5 कर दीजिए, ऑलराउंडर को 3 कर दीजिए। लेकिन जो ऑलराउंडर चुनेंगे, वो बॉलिंग पिच पे आपके बॉलर ऑलराउंडर होने चाहिए। ऑलराउंडर भी 2 तरीके के होते हैं। मतलब एक अ, बैटिंग वाले एक बॉलर वाले। एक बैट्समैन जो कि भाई कहीं न कहीं वो बैटिंग ऊपर करते हैं और एक बॉलर
जो कि भाई बॉलिंग भी करते हैं और 5-6 डाउन पे बैटिंग करने आते हैं। तो मैं इसमें सजेस्ट करूँगा कि आप बॉलिंग ऑलराउंडर को ज़्यादा वरीयता दीजिए। चाहे वो स्पिनर करता हो, ज़्यादातर बॉलिंग पिच पे आप स्पिनर को देख लीजिए। स्पिनर अगर मिल रहा है आपको ऑलराउंडर में, तो आप उसे पिक करिए और बॉलर कम से कम 5 रखोगे ही, तो 3 आप ऐसे ऑलराउंडर रखो जो कि कहीं न कहीं आपको भाई बॉलिंग करके दें और बैट्समैन बैटिंग भी है थोड़ा बहुत। अब बॉलिंग पिच में कहीं न कहीं ऑलराउंडर ही सक्सेस होता है, जो बॉलिंग ऑलराउंडर होता है और बैटिंग तो कर लेता है। जैसे मान लो हार्दिक पांड्या हो गया, ठीक है, अक्षर पटेल हो गए, ये सब लोग क्या है बॉलिंग ऑलराउंडर। ज़्यादातर आप देखोगे हार्दिक पांड्या तो आप बैटिंग ऑलराउंडर दोनों कह सकते हो बोथ, दोनों हैं। लेकिन अक्षर पटेल को आप कह सकते हो कि ये कहीं न कहीं भाई क्या है, ये बॉलिंग ऑलराउंडर है और मैक्सवेल को कह सकते हो ये बैटिंग ऑलराउंडर है। तो आप इस तरह देखिए, ठीक है। अब जैसे लिविंगस्टोन को आप कह सकते हो कि ये बॉलिंग ऑलराउंडर है। बैटिंग वो भले अच्छा कर लेता है, लेकिन ज़्यादातर वो विकेट लेने में माहिर है, तो आप उसको दोनों कह सकते हो, लेकिन मैं बॉलिंग ऑलराउंडर उसे मानता हूँ। तो ऐसे स्पिनर बॉलर को ज़्यादा पिक करो, किसमें? आप बॉलिंग जब बॉलिंग वाली पिच हो, तो आप ऑलराउंडर में भी स्पिनर ऑलराउंडर जो स्पिन करता हो, गेंद वो करता हो और मिडिल में खेलने आता हो, ऊपर खेलने ना आता हो, बॉलिंग ऑलराउंडर में ये सिनेरियो अपनाइएगा और बैट्समैन आप वही रखिएगा 2 और 1 का रेशियो। ये आपका बॉलिंग और जो ब ब बॉलिंग वाली पिच है, उसका सिनेरियो है। ऐसे करके बॉलिंग में आप टीमें सेलेक्ट करिए, प्लेयर सेलेक्ट करिए, 100% विन होगा। मुझे लगता है भाई आप इस चीज़ों को थोड़ा मतलब विशेष से ध्यान दीजिए और ध्यान देने के बाद आप चीज़ों को एकदम समझिए। मुझे लगता है अगर एक बार उन्हें समझ में आए दोबारा रिपीट करके वीडियो आप देख लीजिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। आप इसी इसी लॉजिक से आप टीमें बनाइएगा, आप पक्का विन होने वाले हैं। अब हम चलते हैं संदीप भाई फिर से। संदीप भाई ये बताइए, ये अभी तक बॉलिंग पिच हो गई या बैलेंस पिच हो गई, अब ये बताइए बैटिंग पिच है क्या है? वही सिनेरियो रहता है कि इसमें सबसे नहीं, अलग रहता बैटिंग है? पिच भाई थोड़ा-थोड़ा सबकी भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि बैटिंग पिच में आप देखिए सब बैट्समैन भर लेते हैं। क्या होता है, उठा के सारे बैट्समैन वो पिक कर लेते हैं, कम से कम 5-6 बैट्समैन या कोई 4 बैट्समैन कोई ले लिया, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे कहूँगा कि आप थोड़ा-सा बॉलिंग अगर ज़्यादा बैटिंग पिच है, तो आप क्या करो 3 बॉलर पिक करो, ठीक है। 3 बॉलर के साथ-साथ यहाँ पर बैटिंग ऑलराउंडर ज़्यादा पिक करो। जी। बैटिंग ऑलराउंडर का मतलब कि यहाँ पर जो बैटिंग करता हो, कहीं न कहीं उस पिच पे वो बॉलिंग करेगा, चाहे एक ही ओवर फेंके, वो बॉलिंग करेगा और उसपे वो विकेट लेने के चांसेस उसके ज़्यादा होते हैं। क्यों ज़्यादा होते हैं? क्योंकि भाई बैटिंग पिच है, सभी बैट्समैन उसपे हिट करना चाहेंगे जो बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है, वो बॉलिंग ऑलराउंडर ना होके भाई बैटिंग ऑलराउंडर है, तो वो जानते हैं कि ये पार्ट टाइम बॉलर है। पार्ट टाइम का मतलब 1 ही 2 ओवर फेंकने वाला है, तो उसपे वो रन बनाने का चांस लेंगे और कहीं न कहीं उसको विकेट देंगे, ठीक है? तो इस तरह से आप भाई बैटिंग ऑलराउंडर में कितना 3 बॉलर रखोगे, 4 ऑलराउंडर रखोगे जो कि बॉलर ऑलराउंडर हो। बैटिंग में यहाँ पर आप 3 या 4 बैट्समैन कर दो दोनों तरीके से जो भी हो। लेकिन हाँ, जब बॉलर पिक करना तब ये देखना कि ओपनिंग बॉलर ना हो। बैटिंग पिच पे आपको ओपनिंग बॉलर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? आपको मिडल वाले बॉलर की ज़रूरत पड़ेगी और बैट्समैन जो रखना है यहाँ पर ओपनर वाले बैट्समैन को रखना, ठीक है? क्योंकि ओपनर जो बैट्समैन आएगा वो उस समय सेट होगा बैटिंग पिच पे, तो बहुत अच्छा यहाँ पर सेंचुरी भी लगा सकता है। तो बैटिंग पिच के लिए मैं यही आपको सजेस्ट करूँगा कि बैटिंग पिच पे ओपनर बॉलर मतलब 2 डाउन तक बैट्समैन दोनों टीम के 2 डाउन तक बैट्समैन रखो, ठीक है? जो आता हो 4 बैट्समैन रख सकते हो, 1 कीपर रख सकते हो, 3 ऑलराउंडर करके 3 बॉलर भी रख सकते हो या 4 ऑलराउंडर करके 2 बॉलर रख सकते हो। ऐसे कि इस सिनेरियो से आप बैटिंग पिच पे बनाइए, ठीक है? और बैटिंग पिच पे जो ऑलराउंडर रहेंगे वो बैटिंग ऑलराउंडर होने चाहिए, ये आप देख लीजिएगा, ठीक है? जो टीम रहेगी जैसे वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है? तो सारी चीज़ें आपको यहाँ वहाँ पर आप ज इस तरह से जब प्लेयर सिलेक्शन करेंगे, तो कहीं न कहीं जब बैटिंग ऑलराउंडर रखोगे तो भाई बॉलिंग करेगा ही और बॉलर आपने 2 या 3 बॉलर आपने पिक किया है, वो टीम के अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। तो उस आपने ये सब करके ना आप पिच के अकॉर्डिंग प्लेयर सिलेक्शन कर रहे हो और जब पिच के अकॉर्डिंग प्लेयर सिलेक्शन होता है तो मैं पहले ही बता देता हूँ कि पूरा गेम पिच का होता है। 50% गेम पिच का होता है, कोई भी प्लेयर जाता है तो अगर उसके मन की पिच है तभी वो अच्छी बैटिंग कर सकता है, नहीं तो अच्छी बैटिंग नहीं कर सकता, चाहे जितना बड़ा बैट्समैन हो। तो पिच इसीलिए मैंने आपको आज पिच के अकॉर्डिंग बहुत लोगों के मन में भाई डाउट होता है, तो जी, मैंने बिल्कुल आपको संदीप। तीनों चीज़ें आपको क्लियर की है कि भाई पिच बैलेंस पिच पे बैटिंग पिच पे और ऑलराउंडर पिच पे अलग-अलग तरीके से इस तरह जैसे मैं बताया, बस इस तरह प्लेयर सिलेक्शन करके खेल के देखो, 100% आपको विन होगा। देखिए, जैसे कि संदीप भाई एकदम मतलब विस्तार से चीज़ें आपको बताएँ। मुझे लगता है कि भाई आज जो मतलब ये वीडियो देख लिया होगा भाई उसको बहुत कुछ आज मिलने वाला है। क्योंकि आज भाई उसको ऐसी जानकारी मिल चुकी होगी कि भाई
आप कैसे पिच के अनुसार प्लेयर सिलेक्शन करते हैं, ये आज आपको संदीप भाई बहुत ही विस्तार से बताएं। भाई देखिए, इसीलिए कहते हैं भाई वीडियो पर पूरा बने रहिएगा, तभी चीजें समझ में आती है, नहीं तो भाई बिल्कुल समझ में नहीं आई होंगी। तो भाई इसीलिए कहते हैं भाई पूरा वीडियो देखा करिए। तो भाई इसीलिए कहते हैं भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भाई देखिए, आप चैनल नहीं सब्सक्राइब करेंगे, चीजें आपको भाई समझ में नहीं आएंगी, भाई आप ढूंढेंगे। आप आज देख लिए वीडियो, उसके बाद फिर आप नहीं मिलेगी तो आप ढूंढेंगे, फिर मिलेगी तो फिर आप ढूंढेंगे, ऐसे करते रहिए। और ढूंढने की जरूरत क्या है, इसलिए भाई चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि वहां पर आपको ढूंढने की जरूरत ही ना पड़े। तो भाई जो लोग भी हमारे टेलीग्राम से नहीं ज्वाइन हुए, टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए, ताकि वहां पर आपको जीएलटी में एकदम संदीप भाई फ्री मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।